प्रश्न 1। जनहित याचिका यानी PIL का अर्थ क्या है? विकल्प हैं ए. किसी निजी व्यक्ति के हित में याचिका, बी. आम जनता के हित में दायर की जाने वाली याचिका, सी. केवल सरकार के खिलाफ याचिका, या डी. दो कंपनियों के बीच विवाद का मामला। सही उत्तर है बी. आम जनता के हित में दायर की जाने वाली याचिका। जनहित याचिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी आम लोगों के हित के लिए यानी भलाई के लिए होती है। जब कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे बहुत सारे लोगों पर असर पड़ रहा हो, जैसे कि प्रदूषण या भ्रष्टाचार, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था उन सभी लोगों की तरफ से अदालत में ये याचिका दायर कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना। प्रश्न 2। भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है ए. न्यायमूर्ति PN भगवती, बी. न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, सी. ए और बी दोनों, या डी. न्यायमूर्ति HJ कन्या। सही उत्तर है सी. ए और बी दोनों। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में इस अवधारणा को भारत में पेश किया ताकि गरीब और वंचित लोग भी आसानी से न्याय पा सकें। उन्होंने पारंपरिक नियमों में ढील दी, जिससे जनहित के मामलों में कोई भी अदालत आ सकता है। प्रश्न 3। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? विकल्प हैं ए. केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी. केवल उच्च न्यायालय में, सी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, या डी. केवल जिला न्यायालय में। सही उत्तर है सी. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों को स्वीकार करने का अधिकार देता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि न्याय के लिए लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प हैं ए. पर्यावरण प्रदूषण, बी. बंधुआ मजदूरी, सी. व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला, या डी. सड़क सुरक्षा। सही उत्तर है सी. व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला। जनहित याचिका का उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों के हितों की रक्षा करना है, न कि किसी एक व्यक्ति के निजी झगड़े या दुश्मनी को निपटाना। अगर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी से बदला लेने के लिए PIL का इस्तेमाल करता है, तो अदालत उसे स्वीकार नहीं करती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं। प्रश्न 5। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? विकल्प हैं ए. ब्रिटेन, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, सी. ऑस्ट्रेलिया, या डी. कनाडा। सही उत्तर है बी. संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता को उन लोगों तक पहुंचाना था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। भारत ने इस अवधारणा को 1980 के दशक में अपनाया और इसे भारतीय समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित किया। प्रश्न 6। जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? विकल्प हैं ए. केवल पीड़ित व्यक्ति, बी. कोई भी नागरिक या सामाजिक संगठन, सी. केवल वकील, या डी. केवल सरकारी अधिकारी। सही उत्तर है बी. कोई भी नागरिक या सामाजिक संगठन। जनहित याचिका की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी जिम्मेदार नागरिक या सामाजिक संगठन दायर कर सकता है। जरूरी नहीं कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति सीधे तौर पर पीड़ित हो। यदि वह समाज के किसी बड़े मुद्दे को अदालत के सामने लाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। इसे लोकस स्टैंडी के नियम में ढील कहा जाता है। प्रश्न 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को जनहित याचिका स्वीकार करने की शक्ति देता है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 32, या डी. अनुच्छेद 226।
सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। जनहित याचिकाओं को अक्सर इसी अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे कि जीवन का अधिकार या समानता के अधिकार से जुड़ी होती हैं। प्रश्न 8। किस मामले को भारत में पहली सफल जनहित याचिका माना जाता है? विकल्प हैं ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ या डी शायरा बानो बनाम भारत संघ। सही उत्तर है बी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले को अक्सर भारत की पहली सफल जनहित याचिका माना जाता है। ये मामला बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा से संबंधित था, जिन्हें बिना मुकदमे के वर्षों से जेल में रखा गया था। इस याचिका के कारण लगभग 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था। प्रश्न 9। न्यायिक अक्रियता का जनहित याचिका से क्या संबंध है? विकल्प हैं ए दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, बी जनहित याचिका न्यायिक अक्रियता का एक परिणाम है, सी दोनों का कोई संबंध नहीं है या बी न्यायिक अक्रियता जनहित याचिका को कमजोर करती है। सही उत्तर है बी जनहित याचिका न्यायिक अक्रियता का एक परिणाम है। न्यायिक अक्रियता का मतलब है कि न्यायपालिका समाज में न्याय और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अक्रिय भूमिका निभाती है। जनहित याचिका इसी अक्रियता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके माध्यम से अदालतें उन मुद्दों पर भी कार्यवाही करती हैं जिन पर विधायिका या कार्यपालिका ध्यान नहीं दे रही होती हैं, ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। प्रश्न 10। जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए व्यक्तिगत लाभ कमाना, बी राजनीतिक प्रचार करना, सी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना या डी न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ाना। सही उत्तर है सी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना। जनहित याचिका का मूल उद्देश्य उन लोगों तक न्याय पहुंचाना है जो गरीबी, अज्ञानता या किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कमजोरी के कारण खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकारों और कानूनी अधिकारों का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, न कि केवल कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों तक। प्रश्न 11। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका स्वीकार करता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 136। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 226। संविधान का अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट या आदेश जारी करने की शक्ति देता है। जनहित याचिकाओं को उच्च न्यायालय इसी अनुच्छेद के तहत स्वीकार करते हैं। इसका दायरा सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 से भी व्यापक माना जाता है, क्योंकि ये अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रश्न 12। क्या एक पत्र को जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है? विकल्प हैं ए हाँ माना जा सकता है, बी नहीं कभी नहीं, सी केवल तभी जब वह राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया हो, डी केवल तभी जब वह किसी वकील द्वारा भेजा गया हो। सही उत्तर है ए हाँ माना जा सकता है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया एक साधारण पत्र या पोस्ट कार्ड भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी गरीब या वंचित व्यक्ति जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, वह भी आसानी से अपनी आवाज़ अदालत तक पहुंचा सके। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए PIL का प्रयोग किया जा सकता है? विकल्प हैं ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी।
जनहित याचिका का दायरा बहुत व्यापक है। इसका उपयोग न केवल संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार की रक्षा के लिए किया जा सकता है, बल्कि अन्य संवैधानिक और कानूनी अधिकारों जैसे पर्यावरण संरक्षण का अधिकार के लिए भी किया जा सकता है। इसका लक्ष्य हर तरह के अन्याय को दूर करना है। प्रश्न 14। पीआईएल के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतें क्या करती हैं? विकल्प हैं ए, सभी पीआईएल को खारिज कर देती हैं, बी, याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाती हैं यदि याचिका निजी हित में हो, सी, केवल अमीर लोगों को पीआईएल दायर करने देती हैं, डी, कुछ नहीं करती हैं। सही उत्तर है बी, याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाती हैं यदि याचिका निजी हित में हो। अदालतें इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं कि पीआईएल का दुरुपयोग ना हो। यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, पैसा कमाने या किसी से निजी दुश्मनी निकालने के लिए पीआईएल दायर करता है तो अदालत ऐसी याचिका को खारिज कर सकती है और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगा सकती है। प्रश्न 15। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका किस भाषा में दायर की जानी चाहिए? विकल्प हैं ए, किसी भी भारतीय भाषा में, बी, केवल हिंदी में, सी, केवल अंग्रेजी में, डी, हिंदी या अंग्रेजी में। सही उत्तर है सी, केवल अंग्रेजी में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही तब तक अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद कानून द्वारा कोई और व्यवस्था न करे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी याचिका जिसमें जनहित याचिका भी शामिल है केवल अंग्रेजी में ही दायर की जानी चाहिए। प्रश्न 16। लोकस स्टैंडी के नियम का जनहित याचिका में क्या महत्व है? विकल्प हैं ए, यह नियम पीआईएल को और सख्त बनाता है, बी, इस नियम में ढील दी गई है, सी, यह नियम केवल पीड़ित को याचिका दायर करने की अनुमति देता है, डी, इसका पीआईएल से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है बी, इस नियम में ढील दी गई है। लोकस स्टैंडी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अदालत में खड़े होने का अधिकार। पारंपरिक कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, लेकिन जनहित याचिका के मामले में इस नियम में ढील दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दायर कर सके। प्रश्न 17। एक बार जनहित याचिका दायर होने के बाद क्या उसे वापस लिया जा सकता है? विकल्प हैं ए, हाँ, कभी भी वापस लिया जा सकता है, बी, नहीं, एक बार सुनवाई शुरू होने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सी, केवल याचिकाकर्ता ही वापस ले सकता है, डी, केवल अदालत की अनुमति से। सही उत्तर है बी, नहीं, एक बार सुनवाई शुरू होने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक बार जब अदालत जनहित याचिका को स्वीकार कर लेती है और उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है तो यह एक निजी मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। इसलिए याचिकाकर्ता इसे अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए है ताकि कोई याचिकाकर्ता दबाव में आकर या किसी लालच में मामले को वापस न ले ले। प्रश्न 18। जनहित याचिका राज्य के अलावा किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? विकल्प हैं ए, केवल केंद्र सरकार, बी, नगर निगम और सरकारी प्राधिकरण, सी, निजी पक्ष, प्राइवेट पार्टी, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जनहित याचिका न केवल केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ बल्कि नगर निगमों, सरकारी विभागों और कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ भी दायर की जा सकती है। यदि कोई निजी कंपनी भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाकर लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है तो उसके खिलाफ भी पीआईएल दायर हो सकती है। प्रश्न 19। जनहित याचिका का एक नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? विकल्प हैं ए, यह गरीबों की मदद करती है, बी, यह पर्यावरण की रक्षा करती है, सी, इसका उपयोग कभी-कभी प्रचार हित याचिका के रूप में हो सकता है, डी, यह न्याय को सुलभ बनाती है। सही उत्तर है सी, इसका उपयोग कभी-कभी प्रचार हित याचिका के रूप में हो सकता है।
कभी कभी लोग केवल प्रसिद्धि पाने या मीडिया में आने के लिए तुच्छ मुद्दों पर जनहित याचिका दायर कर देते हैं। इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्रचार हित याचिका कहा जाता है। इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है और असली ज़रूरतमंदों के मामले पीछे रह जाते हैं। अदालतें ऐसे दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती हैं। प्रश्न 20, क्या समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है? विकल्प हैं ए, नहीं, समाचार पत्र अविश्वसनीय होते हैं। बी, हाँ, लेकिन अदालत पहले तथ्यों की पुष्टि करती है। सी, केवल तभी जब रिपोर्ट किसी प्रसिद्ध पत्रकार ने लिखी हो। डी, हाँ, बिना किसी जांच की स्वीकार कर ली जाती है। सही उत्तर है बी, हाँ, लेकिन अदालत पहले तथ्यों की पुष्टि करती है। हाँ, अदालतें समाचार पत्रों में छपी खबरों या रिपोर्ट के आधार पर भी जनहित याचिका पर संज्ञान ले सकती हैं। हालांकि अदालत केवल रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं करती है, बल्कि पहले मामले की सच्चाई और गंभीरता की अपने स्तर पर पुष्टि करती है। यदि मामला वास्तव में जनहित से जुड़ा है, तो अदालत उस पर आगे की कार्यवाही करती है।